हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे पिछले वाले लेक्चर से, जो कि हम सीक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो एड्रेसिंग मोड देख रहे थे। तो इसमें हमने देखा था कि रजिस्टर बेस्ड एड्रेसिंग मोड क्या होती है, और आज हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो हमने देखा था कि रजिस्टर मोड में क्या होता है, इट इज़ यूज टू रीड और राइट द डेटा विच इज़ प्रेजेंट इन द प्रोसेसर रजिस्टर्स, और इसके अंतर्गत केवल एक एड्रेसिंग मोड होता है, एंड दिस मोड इज़ यूज फॉर एक्सेसिंग द लोकल वेरिएबल्स। तो जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो रजिस्टर्स में स्टोर होते हैं, और उसकी प्रोसेसिंग रजिस्टर्स के थ्रू होती है। तो रजिस्टर्स में अगर हम इफेक्टिव एड्रेस EA देखें, देन दिस इज इक्वल टू रजिस्टर नेम। इफेक्टिव एड्रेस क्या होता है? इफेक्टिव एड्रेस एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि हमें बताती है कि हमें किस एड्रेस के थ्रू अपना कंप्यूटेशन करवाना है। तो सिंस जो ऑपरेंड होगा वो रजिस्टर में स्टोर होगा, इसलिए इफेक्टिव एड्रेस इज इक्वल टू द रजिस्टर नेम। डेटा क्या होगा? इफेक्टिव एड्रेस का कंटेंट। दिस स्क्वायर ब्रैकेट इज यूज टू डिनोट द कंटेंट, तो कंटेंट ऑफ द रजिस्टर नेम, तो उस डेटा में आके स्टोर हो जाएगा। अब जैसे हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन है मूव R0, R1, तो इसमें R0 और R1 ये दोनों रजिस्टर्स हैं, और R0 की में क्या हो रहा है, R1 की वैल्यू आ रही है। तो फर्स्ट इज द डेस्टिनेशन, देन इज द सोर्स। अब फ्रेंड्स, इसका दूसरा टाइप जो है सीक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो का, वो है मेमोरी बेस्ड एड्रेसिंग मोड, जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा इज रेड और रिटन from which is present in the memory। तो in this category we have two addressing modes। सबसे पहला है दो से ज़्यादा एड्रेसिंग मोड इसमें होते हैं, लेकिन इस लेक्चर में हम केवल दो एड्रेसिंग मोड्स देखेंगे। सबसे पहला है इम्प्लाइड। इम्प्लाइड का मतलब ये होता है कि जो डेटा पार्ट होगा दैट विल बी स्टोर्ड और इट विल बी अ पार्ट ऑफ ऑपकोड इटसेल्फ। तो जैसे एग्जांपल है STC करके इंस्ट्रक्शन होता है, तो इसमें ये क्या करता है, ये बेसिकली कैरी को डिनोट करता है। तो इसीलिए इसमें कोई इफेक्टिव एड्रेस नहीं होता, बिकॉज जो डेटा है, जो डेटा हम देख रहे हैं, दैट इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ ऑपकोड इटसेल्फ। अब दूसरा है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड इज यूज टू एक्सेस द कांस्टेंट। जैसे हमारा INT A इज इक्वल टू 5 है, तो A की वैल्यू जो होगी वो एज अ कांस्टेंट स्टोर होगी यूजिंग द इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। अब इन दिस मोड द डेटा इज प्रेजेंट इन द एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन। तो सिंस ये एड्रेस फील्ड है, लेकिन फिर भी इसमें हैश लगा के अगर हम 23 लिखें, देन इट मीन्स दैट दिस इज द डेटा। 23 डिनोट्स डेटा एंड इट इज स्टोर्ड इन R0। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि आपको और ज़्यादा जानकारी मिलती रहे। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स एंड बाय।